सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही डरा पाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही डरा पाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यह खुद विपत्ति पर तू छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, तू स्वयं महाभयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल, मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IITN फिजिक्स में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है IIT GMAN में 23 जनवरी 2025 को, और ये क्या रहा है क्वेश्चन देखिएगा। क्या रहा है कि ए पॉजिटिव आयन A and a negative ion B have charge 6.67 into 10 to the power minus 19 कूलम and 9.6 into 10 to the power minus 10 कूलम। मतलब चार्ज दिया हुआ है, तो जो गिवन है हम लोग बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये गिवन, तो वो गिवन को लिख दो यहाँ पे। देखिए गिवन चार्ज है, चार्ज जिसको हम लोग Q1 बोलेंगे, तो Q1 क्या दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम चार्ज दिया हुआ है। Q2 कितना दिया हुआ है देखिएगा, Q2 दिया हुआ है 9.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 कूलम Q2 चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि मास दिया हुआ है, मास 19.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg और है एंड 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। मतलब मास भी दो दिया हुआ है, तो मास को भी M1 और M2 मानेंगे। तो आइए देखते हैं मास क्या दिया हुआ है। M1 कितना है 19.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg, और M2 कितना दिया हुआ है देखिएगा, M2 दिया हुआ 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 kg। ठीक है, एट एन इंस्टेंट कहता है द आयंस आर सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस आर, और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है r दिया हुआ है। मतलब डिस्टेंस एग्जैक्ट बताया नहीं है, बोला कि दोनों का जो डिस्टेंस है वो सर्टेन डिस्टेंस है और वो r डिस्टेंस है। एट द इंस्टेंट द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स p इंटू 10 टू द पावर 43। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो दिया हुआ है। मतलब कि यहां पर देखिएगा क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे लिखेंगे फोर्स, और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है P इंटू 10 टू द पावर 43। चलिए बहुत बढ़िया। अब आप जानते हैं कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 Q2 तो दिया हुआ है, लेकिन K क्या होता है, तो हम जानते हैं K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट चूंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए जहां पर यूज हो, अगर बता नहीं रहा हो कि मीडियम कहां है, तो इसका मतलब फ्री स्पेस में होता है, और हम लोग उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मानते हुए उसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखेंगे। तो यहां पर मैं लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, यहां पर मैं जो वैल्यू है वो वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, तो K का वैल्यू लिख देते हैं, K इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और इसका असाइनमेंट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये तो चूंकि हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात किए तो सब कुछ दिया हुआ था, तो K का वैल्यू हम लोग लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अकॉर्डिंगली, और एप्सिलॉन नॉट जहां पर हमें क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है G m1 m2 बाई R स्क्वायर। तो ऑलरेडी R तो दिया ही हुआ है R, और m1 m2 भी दे दिया हुआ है, लेकिन G का वैल्यू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि G जो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो चलिए उसको लिख देते हैं यहां पर। कैपिटल G इक्वल टू क्या होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
पर केजी स्क्वायर यहां पर हो गया। अब चलिए, अब फटाक से, चूंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि रेसिप्रोकल, यहां पर देखिएगा, मतलब कि यहां पर में जो रेशियो दिया हुआ है वह ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का दिया हुआ है। तो हम लोग पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर उसका रेशियो निकाल करके आराम से हम लोग P का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कोई दिक्कत क्या है क्या? कहीं पर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। तो चलिए चलते हैं आगे। यहां पर देखिएगा, अब यहां पर, यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, नहीं, जी का वैल्यू यहां पर दिया हुआ था। चलिए अब यहां से करना शुरू करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू, जान रहे हम लोग क्या फॉर्मूला होता है, के Q1 Q2 और बाय R स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहां पर में K का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कितना होता है, K का वैल्यू ऑलरेडी लिखे हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, और Q1 Q2 कितना है 6.67, देखिएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19 कूलम। और Q2 का क्या है, तो यहां पर Q2 देखिएगा, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ना, चलिए अब दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे K 9 इंटू 10 टू द पावर 9 दे दी, Q1 6.67 इंटू 10 टू द पावर -19 दिया हुआ है, और Q2 क्या दिया हुआ है, Q2 देखिएगा ऑलरेडी 9.6 इंटू 10 टू द पावर 9.6 इंटू 10 टू द पावर -10 दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है, और बट्टे में R स्क्वायर, चूंकि R का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सीधे वो बोल रहा है कि द आयंस आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस R, मतलब R यहां पर कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर में R स्क्वायर को क्या लिख देंगे, R स्क्वायर ही लिख देंगे, कांस्टेंट था। ठीक है, अब चलिए देखते क्या है हम लोग। तो ऑलरेडी अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। तो देखिएगा कि 10 टू दी पावर -19 और -10 था, तो कितना हो गया 29 हो गया, और 29 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, मतलब ऑलरेडी 10 टू दी पावर -20 तो हो ही जाएगा। अब कैलकुलेशन जब करेंगे 9 इंटू 6.67 और इंटू 9.6 का, तो क्या वैल्यू आता है देखिए। तो कर लेते हैं हम लोग फटाक से, किसका करते हैं 9 इंटू 6.67 का, तो यहां पे करते हैं 6.67 और इंटू 9, देखिएगा दिख रहा होगा 9 से 63 का 3 हाथ में 6 6 54 55 56 57 58 59 60, 60 का 0 हाथ में 6 9 54 60 हो गया, मतलब 6.003 हो गया ये। ठीक है, अब 9 से जब हम लोग किए थे 6.67 को, अब हम लोग 9.6 से करते हैं, तो 9.6 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 36 18 हो गया, 0 6 36 29 27 7 2 9 हो गया 6 54। ठीक है, मतलब कि अप्रॉक्स जो वैल्यू आ गया वो निकल कितना हो गया 5, देखिए यहां पे वैल्यू क्या आ गया 576 इंटू 10 टू द पावर -20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, यहां पर वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 576 इंटू 10 टू द पावर -20। अब देखिएगा कि अगर हम लोग 20, अगर हम इसको लिख सकते हैं 5.76 इंटू 10 टू द पावर -18, ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यहां पर लिख दिए 5.76 10 टू द पावर -18। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा Gm1m2 बाय R स्क्वायर, Gm1m2 बाय R स्क्वायर। तो देखिएगा G क्या है, G है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, अच्छा G दिख रहा है, हाँ, और G M1 का वैल्यू देखिएगा क्या है, तो M1 ऑलरेडी 19.2 इंटू 10 टू द पावर -27, तो ये M1 हो गया। और M2 देख लीजिए, M2 क्या होगा 9 इंटू 10 टू दी, M2 हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर -27 और 10 टू द पावर -27। ठीक है, तो M1 और M2 दोनों हो गया। ठीक है, और बट्टे में R स्क्वायर, तो R ऑलरेडी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए अब हम लोग इसको ऐड करते तो 27 27 54 हो गया 10 टू द पावर का 54 10 64 1 65 हो गया, मतलब इंटू 10 टू द पावर -64 को पहले लिख दिए हैं। चलिए अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 6.67 को 19.2 को और 9 को, तो 9 से पहले 19.2 को कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 9 18 8 9 81 82 82 को 2 हाथ में 8 9 17, तो हो गया 172.8 और इसको
6 7 से करते हैं तो 60 56 56 का 6 हाथ में 5 हो गया, 7 में 14 5 19 19 का 9 हाथ में 1 57 50 का 0 हाथ में 5 7 12, ठीक है। और दिख रहा होगा और फिर 6 4 हो गया 6 12 4 16 16 6 हाथ में 1 और मतलब इसका जो हो जाएगा वो 1100, यहां पर लिख देते हैं ऊपर क्या 1152.576, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आइए 1152.576 गुने 10 का पावर कितना हो गया -64 हो गया, और बट्टे में क्या रह जाएगा आर स्क्वायर तो रह ही जाएगा, ठीक है। अब चूंकि हमको इसको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं कि 1152.576 है ना, तो एक काम करते हैं कि इसको लिख सकते हैं 10⁻64 हो गया। तो अगर इसको 3 अंक इधर लाएंगे, जैसे 1.152 कर देते हैं 1.152, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 10⁻60 मतलब इंटू 1.152 इंटू 10⁻, ये इसको इधर भेज देते हैं तो 1 2 3 मतलब यहां से 1 2 3 1.152 ही लेंगे, अगर लेते हैं 3 अंक तो 1 2 3 अंक कर देंगे तो 3 अंक हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, ठीक है। तो 10⁻ क्या हो गया 61 हो जाएगा, क्योंकि 61 हो गया ना, घट जाएगा ना -10⁻61 बट्टे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा कैलकुलेशन में। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, यहां पर इस साइड देखते हैं, पूरा करते हैं चाहे नीचे कर देते हैं। चलिए इसका फाइनल आंसर इधर निकालते हैं, देखिएगा यहाँ पे जगह है इस वजह से इधर करते हैं हम लोग। चलिए तो अब क्या कह रहा है कि देखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी निकल गया और ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकल गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या निकल गया था, यहाँ पर मैं 5.76 × 10⁻−18 हो गया था, और बाई में आर स्क्वायर रहा था, बट्टे में आर स्क्वायर रहेगा ही, क्योंकि आर स्क्वायर वो खत्म नहीं होगा, बट्टे में आर स्क्वायर बट्टे आर स्क्वायर ऑलरेडी था। और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद, जैसे कि 27 23 54 10 64 65 हो गया था, तो यहाँ पर 65, और चूंकि 3 अंक इधर लाए तो इस वजह से यहाँ पे 62 हो गया, तो 1.152 × 10⁻62 हो गया, 62 हो गया। अब चलिए हम लोग, अब चूंकि दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो दिया हुआ है, तो आइए यहाँ पर हम लोग करते हैं। देखिएगा दिख रहा होगा आपको शायद कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पर मैं P × 10⁻43 दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर क्या निकल के आया है 5.76, चूंकि 5.76 × 10⁻−18, ठीक है। और बट्टे में चूंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1.152 और इंटू 10⁻62 10⁻62। अब देखिएगा इक्वल टू क्या हो गया P × 10⁻43 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, आप लोग को दिख रहा होगा पूरा, P × 10⁻43 हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 5.76 को जब 1.152 से डिवाइड करिएगा तो सीधा 5.7 को तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5.7 को 1. सीधे 5 आ जाएगा, इसको इसे डिवाइड करिएगा तो 5 आ जाएगा, इनटू ये 10⁻62 है ऊपर चला जाएगा, तो 62 में से 18 घटा दीजिए, तो चूंकि प्लस का पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो 62 में से 18 तो 10 घटा दिए 58 हो गया, और 58 50 हो जाएगा। 1 मिनट 50 कैसे हो जाएगा, अरे भाई 10⁻, ओके 4 8 12 12 का 2 हाथ में 1 1 2 4 44 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻44 इक्वल टू P × 10⁻ क्या हो गया 43। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी 10⁻43 के शेप में कर देते हैं, तो 5 इंटू, तो 5 नहीं डायरेक्ट हम लोग इसको 5 × 10 और इंटू 10⁻43 कर दे सकते हैं इसको, और इक्वल टू P × 10⁻43 था क्या, तो ये P × जैसे ही हम इसको 10, अब यहां पर डायरेक्ट कर ही लीजिए ना, क्या दिक्कत है, P इक्वल टू क्या हो गया 5 × 10 × 10⁻43
और बट्टे में क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 43। ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गया, बराबर 5 इंटू 10 बराबर क्या हो गया 50 हो गया। मतलब P का जो वैल्यू पूछ रहा था वो 50 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए फिर हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको लगा होगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, बहुत टाइम लग गया बनाने में, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन में कुछ ज्यादा नहीं था, केवल कैलकुलेशन ज्यादा था। जैसे आईआईटी में कैलकुलेशन का वैल्यू नहीं है ज्यादा, कैलकुलेशन का वैल्यू ज्यादा नहीं है, ज्यादा प्रेजेंस ऑफ ब्रेन का है कि वो क्या क्या रहा है, क्वेश्चन जो कहेगा वही काम करेंगे। यहाँ पे इसमें कैलकुलेशन ज्यादा दे दिया, जैसे कि मतलब सिंपल सा एसएससी का क्वेश्चन हो, बैंक पीओ का हो, जैसे वो बैंक पीओ वगैरह में होता है ना 4 गुने 4 भागा 8 9, मतलब बोर्ड मास पे डिपेंडेंट, मतलब ये चीज दे दिया, कैलकुलेशन ज्यादा दिया है। अब कुछ नहीं है, अब ये केवल कैलकुलेशन करना था। अब बात समझ रहे हैं ना, टोटल वैल्यू सब कुछ हमको पता है, इतना केवल कैलकुलेशन कर करके और इतना पूरा टाइम वेस्ट है। तो मतलब ये आईआईटी के पास अब देने के लिए क्वेश्चन बचा नहीं, तो पता चला कि वो कैलकुलेटिव एकदम से वो कैलकुलेटिव डाल दिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, ये क्वेश्चन कतई आईआईटी लेवल का नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।